ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है? क्या ममता बनर्जी को सिर्फ जनता ने नहीं, अपनों ने भी झटका दिया है? और क्या तृणमूल कांग्रेस अब अंदरूनी बगावत के दौर में प्रवेश कर चुकी है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो खामोशी थी, अब वही खुलकर बगावत में बदलती दिखाई दे रही है। पार्टी के पुराने चेहरे अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। आरोप सिर्फ चुनाव हारने तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन, टिकट वितरण, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा और नेतृत्व शैली तक पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने निलंबन के बाद खुलकर अपनी ही पार्टी पर हमला बोल दिया। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किए जाने के बाद रिजू दत्ता ने जो आरोप लगाए, उसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि पंचायत से लेकर नगर निकाय तक कई स्थानीय नेताओं ने जनता से खुलकर वसूली की। हालात ऐसे थे कि घर का नक्शा पास कराने से लेकर बाथरूम में कमोड लगाने तक के लिए पैसे मांगे जाते थे। यानी सत्ता के नीचे भ्रष्टाचार का ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका था जिसने आम लोगों को नाराज कर दिया। रिजू दत्ता ने सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही सवाल नहीं उठाए, उन्होंने महिलाओं के मुद्दे पर भी पार्टी को घेरा। उनका कहना था कि सिर्फ 1500 रुपए की आर्थिक मदद देकर महिलाओं का सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। बंगाल की महिलाओं ने लंबे समय तक स्थानीय नेताओं के व्यवहार को झेला और यही नाराजगी आखिरकार चुनाव में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद कोलकाता की सड़कों पर ऐसा माहौल था जैसा कोई बड़ी राजनीतिक क्रांति हो गई हो। लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि गुस्से का इजहार थी। रिजू दत्ता के बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो लंबे समय तक टीवी डिबेट्स में पार्टी का चेहरा रहे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि आरजीकर और संदेश खाली जैसे मामलों में उन्हें कई बार मजबूरी में पार्टी का बचाव करना पड़ा, जबकि अंदर से वे खुद सहज नहीं थे। यानी पार्टी के भीतर बैठे नेताओं को भी महसूस होने लगा था कि जमीन पर हालात बदल रहे हैं, लेकिन ऊपर तक सही फीडबैक नहीं पहुंच रहा था। सबसे सनसनीखेज आरोप टिकट बंटवारे को लेकर सामने आया। रिजू दत्ता ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में टिकट के बदले पैसे मांगे गए। उन्होंने कहा कि उनसे भी 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी भी आरोप लगा चुके हैं कि उनसे टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ चुनावी हार नहीं, बल्कि संगठनात्मक पतन की कहानी बन सकती है। तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर से कई आवाजें उठने लगी। मालदा के वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने हार के लिए सीधे अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं निलंबित प्रवक्ता कोहिनूर मजूमदार ने कहा कि पार्टी नेताओं को अभिषेक से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। इन आरोपों ने साफ संकेत दिया कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की अपील की। उन्होंने कांग्रेस, वाम दलों, छात्र संगठनों और यहाँ तक कि अति वामपंथी ताकतों से भी साथ आने की बात कही, लेकिन उनकी इस अपील को विपक्षी दलों ने लगभग तुरंत खारिज कर दिया। माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने साफ कहा कि उनकी पार्टी ऐसे नेतृत्व के साथ नहीं जाएगी जिसकी पहचान भ्रष्टाचार, उगाही और सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ चुकी हो। कांग्रेस ने बेहद तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्य आइच रॉय ने कहा कि वर्षों तक कांग्रेस और वाम दलों को खत्म करने की कोशिश करने वाली ममता बनर्जी अब उन्हीं दलों से समर्थन मांग रही है। वाम दलों ने भी साफ संकेत दिया कि वे तृणमूल के साथ किसी गठबंधन के मूड में नहीं है। यानी ममता बनर्जी की विपक्षी एकता की रणनीति फिलहाल जमीन पर उतरती दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में पहली बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बने सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही तेजी से प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रशासनिक फेरबदल, पुलिस महकमे में बदलाव और राज्य सचिवालय को फिर से राइटर्स बिल्डिंग में शिफ्ट करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा बन गई है। उनके करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। जानकारी के मुताबिक अब राज्य पुलिस के साथ केंद्र सुरक्षा बल भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि सुवेंदु अधिकारी खुद ज्यादा तामझाम नहीं पसंद करते। वे चाहते हैं कि सुरक्षा इतनी सख्त भी ना हो कि जनता से उनका संपर्क टूट जाए, लेकिन हालिया घटनाओं के बाद सरकार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है।